विस्तारपूर्वक समझते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हमको गंगटोक कैसे पहुंचना है, गंगटोक में हमको कहाँ रुकना है, गंगटोक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और गंगटोक में हमारा सबसे उचित और अच्छा समय कौन सा रहेगा विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गंगटोक में हम कितने दिन का स्टे बनाएं और हमारा कुल खर्चा कितना आ जाएगा, ताकि आप गंगटोक का एक कंफर्टेबल जर्नी कर पाए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हमको गंगटोक कैसे पहुंचना है। दोस्तों गंगटोक पहुंचने के आपके दो माध्यम है। पहले माध्यम की अगर मैं बात करूं वो है बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से हम गंगटोक जाएंगे और न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की जो दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये जो 120 किलोमीटर की दूरी है ये आप तीन ऑप्शन से तय कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो है दोस्तों आपका वहाँ पे टैक्सी। दोस्तों आप पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं और आप गंगटोक पहुँच सकते हैं। 120 किलोमीटर का दूरी आप लगभग 5 से 6 घंटे में तय कर लेंगे। और जो टैक्सी वाला जो कॉस्ट ले पूरी टैक्सी को बुक करने का वो आपका 3500 से 4000 रुपये आपका रहेगा। तो अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक करके गंगटोक पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहाँ पे आपके पास शेयरिंग टैक्सी, यानी कि आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, जो कि 350 रुपए पर पर्सन लेता है और आपको वो गंगटोक पहुंचा देगा। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास बस का। दोस्तों रेलवे स्टेशन से यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है सिलीगुड़ी का बस स्टैंड। दोस्तों सिलीगुड़ी के बस स्टैंड जाइए, वहाँ पे आप गंगटोक जाने वाली बस में बैठिए। बस वाला आपका 90 रुपए पर पर्सन चार्ज लेगा और वो आपको 5 से 6 घंटे में गंगटोक पहुंचा देगा, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको 5 से 6 घंटा लग जाएगा। पहला माध्यम तो था दोस्तों आपका बाई ट्रेन का। दूसरा माध्यम है दोस्तों वो है आपका फ्लाइट का, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों वो है आपका बागडोगरा। दोस्तों बागडोगरा से जो गंगटोक की दूरी है वो 125 किलोमीटर की है, यानी कि लगभग आपका इक्वल पड़ जाता है। चाहे आप ट्रेन से आइए चाहे आप फ्लाइट से आइए, आपको दोनों की दूरी 120 से 125 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो दोस्तों बागडोगरा से जो गंगटोक की जो दूरी है 125 किलोमीटर, ये आपको तय करनी पड़ेगी दो ऑप्शन के द्वारा, यानी कि या तो आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपको 400 रुपीज देना पड़ेगा पर पर्सन का और आपको वो गंगटोक पहुंचा देगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहाँ पे पूरी टैक्सी आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपको 4000 के आसपास आपको लग जाएगा और आप गंगटोक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम गंगटोक कैसे पहुंचे। अब हम गंगटोक पहुंच चुके हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अब गंगटोक में रुकेगा। दोस्तों गंगटोक में ही हमारा है सबसे मेन प्लेस यानी कि एमजी रोड, जिसको एमजी मार्ग भी कहा जाता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि सबसे पहले हमको होटल वहाँ कहाँ मिलेगा। दोस्तों एमजी रोड में आपके ढेर सारे होटल बने हुए हैं, जो कि आपका 800 रुपए से लेके आपका 5000-6000 रुपए तक का आपको कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 से 1500 वाले होटल में रुक जाइए, जो कि एक मॉडरेट रेट भी है और आपको वहाँ की फैसिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। अगर आप कपल्स हैं तो भी आपको इसी रेंज में ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे और ये रेट जो है ये आपका नॉमिनल रेट है। तो आप एमजी रोड के आसपास किसी भी होटल में रुक सकते हैं। कर लेते हैं कि हमको गंगटोक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों गंगटोक में खाने पीने के वहाँ पे भी आपके बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड चाहते हैं, साउथ इंडियन फूड चाहते हैं, अगर आप वेज नॉन वेज जो भी आपको चाहिए, गंगटोक में हर प्रकार के आपको फूड अवेलेबल है। तो आप गंगटोक में लंच डिनर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको 120 से 150-200 तक में आपको थाली देखने को मिल जाएगी। तो आप खाने पीने की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमको गंगटोक जाने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा, जिससे हमारा बजट भी कम हो और हमको ज्यादा भीड़ भी ना हो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है गंगटोक में वो होती है समर में, क्योंकि समर में वेकेशंस लगते हैं और काफी पैमाने पे वहाँ पे सारी चीजों के रेट हाई हो जाते हैं। चाहे आप टैक्सी लीजिए, चाहे आप होटल लीजिए, चाहे आप खाने पीने की बात कीजिए, हर प्रकार की आपको रेट ज्यादा मिलेगी। तो जो बेस्ट समय है दोस्तों वो है आपका सितंबर से लेके फरवरी तक, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप जाइए, आपका रेट भी नॉमिनल मिलेगा और साथ ही साथ आप भीड़ भाड़ भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी और आप वहाँ के रोड में जाम से भी बच पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको गंगटोक में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों गंगटोक में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको 6 दिन लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप पूरे गंगटोक को कवर करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 6 दिन लग जाएंगे घूमने के लिए और आपको एक से एक दृश्य देखने को मिलेगा जो कि काफी लाजवाब रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको घूमना 5 दिन है, लेकिन जो 6वां दिन रहेगा दोस्तों वहाँ से हम रिटर्न लेंगे, इसलिए एक दिन मैंने यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है। एक एक करके बात करते हैं कि हमको यहाँ पे पहले दिन से लेके 6वें दिन तक कहाँ कहाँ घूमना है और साथ ही साथ ये भी बताते चलूंगा कौन सी स्थान को आपको पहले कवर करना है और कौन से स्थान को आपको बाद में कवर करना है, ताकि आपका जो रूट रहे वो रूट भी आपका एक सीक्वेंस के आधार पर रहे। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसा रूट चुन लेते हैं तो आपको उल्टा सीधा रूट के कारण आपका टाइम वेस्ट भी ज्यादा होगा और आपके कॉस्ट भी ज्यादा होंगे। तो मैं रूट भी साथ साथ में बताता चलूंगा। पहला दिन की बात करूँ यानी कि डे 1 की अगर मैं बात करूँ तो आपको घूमना है गंगटोक का लोकल साइट से, यानी कि गंगटोक के आसपास आपको ढेर सारे प्लेसेस मिलेंगे। उन प्लेसेस में आप विजिट करिए कौन कौन से प्लेसेस हैं और हमको किस तरीके से जाना है। दोस्तों वहाँ पे ही गंगटोक में यानी कि एमजी मार्ग में जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ पे आपको ढेर सारे टैक्सी वाले मिलेंगे और ढेर सारे एजेंट मिलेंगे। वहाँ
वहाँ पे आप जाइए और उन 2000 से 2500 रुपए आपका कॉस्ट लेंगे पूरी टैक्सी बुक करने का। आप टैक्सी बुक कर लीजिए और आपको वो 7 प्लेस में घुमा के वापस आपका एमजी मार्ग में छोड़ देंगे। दोस्तों डे 1 में आपका गंगटोक का लोकल साइट सीइंग हो जाएगा। कौन-कौन से 7 प्लेस है दोस्तों, तो उसका मैं नाम बता देता हूँ। तो वो है दोस्तों आपका बनझागरी वाटरफॉल। दोस्तों बनझागरी वाटरफॉल जाइए, वहाँ का दृश्य काफी अच्छा है। आप गंगटोक आए हैं तो आप फोटोशूट डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि हर स्थान में आपको एक अद्भुत और एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो फोटोशूट आप जरूर करिएगा, फोटोग्राफी करिएगा, ताकि गंगटोक की मेमोरी आपके साथ हमेशा बनी रहे। दूसरे प्लेस की बात करते हैं दोस्तों, वो आपका सेवन सिस्टर वाटरफॉल। दोस्तों यहाँ पे सेवन सिस्टर इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो 7 धाराओं में बहती है, इसलिए यहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा गया है। अगर आप मानसून के समय पे आते हैं दोस्तों, तो आपका इस वाटरफॉल का फ्लो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि एक शानदार नजारा आपको यहाँ मिलेगा। तो सेकंड प्लेस आपका ये रहा। तीसरे स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका रोमटेक मॉनेस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जो कि आपको यहाँ का नजारा और यहाँ का पीसफुल लगेगा और काफी आपको अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। तो आप रोमटेक मॉनेस्ट्री में भी विजिट करिए। चौथी स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका गणेश टूप। दोस्तों यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ भी जाके भी आप उस समय दीजिए, दर्शन कीजिए। और अगले स्थान के बढ़ते हैं, यानी कि 5वां स्थान है दोस्तों आपका तोशी व्यू पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यानी कि जो कि आपको कंचनजंगा माउंटेन का नजारा देखने को मिलेगा। तो आप तोशी व्यू पॉइंट भी घूमेंगे। 6वां स्थान है दोस्तों आपका हनुमान टोप। हनुमान टोप में दोस्तों आपको हनुमान जी की मंदिर मिलेगी। यहाँ से भी आपको कंचनजंगा का नजारा और वहाँ पे गंगटोक शहर का नजारा काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो आप हनुमान टोप जाके हनुमान जी के दर्शन करिए, गंगटोक शहर का आप नजारा वहाँ से देख सकते हैं। 7वें स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका रोपवे के द्वारा हमको गंगटोक शहर घूमना। दोस्तों वहाँ पे रोपवे चलती है और रोपवे से आप गंगटोक शहर का लुत्फ उठा सकते हैं। काफी बेहद नजारा देखने को मिलेगा, वहाँ की ब्यूटी, उस शहर की क्लीनिनेस आपको रोपवे से जब आप सैर करेंगे तो आपको काफी शानदार लगेगा। तो आप रोपवे जरूर जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो 110 रुपए पर पर्सन लिया जाता है। तो आप रोपवे से वहाँ की व्यू का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे 1 का पूरा प्लान। अब बात करते हैं कि हमको डे 2 से लेके डे 6 तक हमको अब क्या क्या करनी है। दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं आपको एक मैप पे ले जाना चाहूंगा, ताकि आपको गंगटोक का एक मैप क्लियर हो जाए कि हमको गंगटोक से किस किस मार्ग पे क्या क्या चीजें हमको घूमनी है, ताकि आप अपने रूट का परफेक्ट प्लानिंग कर सकें। दोस्तों ये आपका गंगटोक, जो कि अभी हमने गंगटोक में बताया कि 7 जगह में आपको घूमना है। इन सारी जगह हमने डे 1 पे घूम लिया। दूसरे दिन दोस्तों हमको जाना है नाथुला पास, जो कि आपका गंगटोक से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों नाथुला पास में आपको काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। तो आप नाथुला पास में जाके फोटोग्राफी कराइए, वहाँ का सीन देखिए, वहाँ के व्यू पॉइंट्स देखिए और आप कुछ समय वहाँ व्यतीत करिए। दोस्तों नाथुला पास से ही 8 किलोमीटर की दूरी पे बना है एक बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। दोस्तों आप वहाँ भी जाइए और बाबा हरभजन सिंह के भी दर्शन कीजिए। दोस्तों अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो वहाँ से 20 किलोमीटर पहले आपका एक पड़ता है चंगू लेक। दोस्तों चंगू लेक यहाँ पे काफी अच्छा नजारा रहता है। यहाँ पे ग्लेशियर का यहाँ पे लेक है और यहाँ पे याक राइडिंग भी की जाती है। तो अगर आप याक राइडिंग करना चाहते हैं तो आप चंगू लेक में याक राइडिंग कर सकते हैं। चंगू लेक को ही दोस्तों हम सोमगो लेक भी कहते हैं और इसके 20 किलोमीटर बाद आपका पड़ता है नाथुला पास। दोस्तों ये नाथुला पास जाने के लिए आपको एक परमिट निकलवानी पड़ती है। आप जिस भी टैक्सी से जाते हैं तो परमिट आपको नहीं निकलवानी दोस्तों, आप जो भी टैक्सी करेंगे टैक्सी वाला आपका जो भी फेयर बताएगा, यानी कि 3000 से 4000 रुपए में गाड़ी जाती है नाथुला पास के लिए, तो उसी फेयर में वो आपका पास का भी टिकट ऐड कर देता है। तो दोस्तों डे 2 में आपको घूमना है चंगू लेक और नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर का दर्शन करना है। ये था आपका दूसरे दिन का। अब तीसरे दिन हम बढ़ते हैं लाचुंग की तरफ। वापस मैप में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे है आपका गंगटोक और यहाँ पे है आपका लाचुंग। दोस्तों लाचुंग और गंगटोक की जो दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर की पड़ती है। और दोस्तों ये गंगटोक से लेकर लाचुंग का जो समय लगेगा ये आपका 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आया होगा कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। इसका कारण ये दोस्तों कि गंगटोक से लाचुंग जब जाएंगे तो आपको ढेर सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, ढेर सारे आपको वहाँ पे ब्यूटी, ढेर सारे वहाँ पे ब्रिजेस, ढेर सारे आपको वहाँ पे साइट सीइंग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सारी जगह को एक्सप्लोर करते हुए लाचुंग पहुंचिए। तो तीसरा दिन दोस्तों आपको लाचुंग पहुंचने में ही लग जाएगा, क्योंकि आप ऑन द वे रहेंगे और आप जगह जगह प्लेसेस आप घूमते जाएंगे। आपको काफी वाटरफॉल का नजारा देखने को मिलेगा। आप सिक्किम के ट्रेडिशनल फूड का स्वाद ले सकते हैं, वहाँ के कल्चर को देख सकते हैं और सारी ब्यूटीज को देखते हुए हम लाचुंग पहुंचेंगे। इसलिए हमारा तीसरा दिन जो रहेगा वो लाचुंग पहुंचने में ही खपत हो जाएगा। दोस्तों गंगटोक और लाचुंग के बीच में एक पड़ता है हमारा चुंगथान। दोस्तों गंगटोक से जो चुंगथान की दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। दोस्तों चुंगथान में भी आप थोड़ा सा स्टे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डैम बना हुआ है और यहाँ का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत है। तो आप चुंगथान में रुके डैम का भी सीन देख सकते हैं और कुछ समय यहाँ भी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चुंगथान होते हुए लाचुंग पहुंचेंगे और लाचुंग में अपना स्टे बनाएंगे। दोस्तों ये चुंगथान का नाम अपने माइंड में रखिए। अभी मैं आइए और बताता हूँ कि चुंगथान का नाम याद रखने के लिए आपको मैंने क्यों बोला।
चलिए दोस्तों, हम लाचुंग पहुंच चुके हैं और लाचुंग में आपको करना है डे 3 में स्टे, यानी कि तीसरे दिन हम गंगटोक से निकलकर लाचुंग जो पहुंचे थे तब तक हमको शाम हो जाएगा और हम उस दिन स्टे करेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। और वहां का अगर मैं होटल की बात करूं तो वहां के भी होटल आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएंगे। खाने पीने का भी अगर कॉस्ट बात करूं तो वही कॉस्ट है जो कि गंगटोक में हमने थाली सिस्टम ली थी, वही कॉस्ट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। दोस्तों लाचुंग हमने डे 3 बिता दिया, बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। दोस्तों डे 4 में आपको अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर हमको निकलना है युमथांग की तरफ। दोस्तों युमथांग लाचुंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और दोस्तों युमथांग में जो फेमस है वो है वहाँ की वैली, वहाँ का नेचर, वहाँ की ब्यूटी आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी। वहाँ ढेर सारे फ्लावर हैं जो कि एक बेहद नजारा रहता है, फोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट प्लेस है युमथांग। दोस्तों आप लाचुंग से जब निकलेंगे युमथांग के लिए तो आप लाचुंग में ही स्नो सूट ले लीजिए, रेंट पे वहाँ पे मिलती है जो कि आपका 200 रुपए रहता है और उसमें आपको दिया जाता है स्नो सूट दिया जाता है, हैंड ग्लव्स दिया जाता है और आपका बूट दिया जाता है। दोस्तों युमथांग में आप कुछ समय देने के बाद हमको गंगटोक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्वर्ग प्राप्ति वाला फीलिंग यानी कि काफी शानदार फीलिंग रहेगी, तो वो है आपका जीरो पॉइंट। दोस्तों युमथांग से 30 किलोमीटर और आगे आपको जाना है जीरो पॉइंट पे। जीरो पॉइंट यानी कि वहाँ पे स्नो का वंडर, अगर आप जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं आपको जीरो पॉइंट पे देखने को मिल जाएंगी। जीरो पॉइंट में हैवी स्नो रहती है इसलिए आपको यहाँ पे गमबूट लेने की आवश्यकता है और स्नो सूट पहनना जरूरी है। तो आप जीरो पॉइंट जाइए जो कि युमथांग से 30 किलोमीटर है। जीरो पॉइंट में आप कुछ समय व्यतीत करिए, वहाँ पे आप एंजॉय करिए और वापस लाचुंग आ जाइए। डे 4 हमारा यही था कि हमने युमथांग घूमा और हमने जीरो पॉइंट घूमा और अब वापस हम लाचुंग आ गए और लाचुंग में हमने अगेन स्टे किया। 5वें दिन दोस्तों हम बढ़ते हैं लाचेन होते हुए गुरु डोंगमार की तरफ। वापस मैं अपने लेके चलता हूँ दोस्तों, हमारा था दोस्तों ये लाचुंग और हमको जाना है लाचेन। दोस्तों ये चाइना बॉर्डर पे बसा है इसलिए यहाँ के नाम भी थोड़े से चाइनीज जैसे हमको लग रहे हैं, लाचुंग, लाचेन, चुंगथान। एनीवे तो हमको जाना है लाचेन और लाचेन हमको जो जाना है दोस्तों वो हमको पहले आना पड़ेगा चुंगथान और चुंगथान से होते हुए हमको जाना पड़ेगा लाचेन। दोस्तों चुंगथान से जो लाचेन की दूरी है वो आपका 60 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों लाचेन में जो व्यू पॉइंट है यानी कि उसको कहा जाता है सिंगिक व्यू पॉइंट, उस व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा माउंटेन का बर्फ की ग्लेशियर से आपको पर्वत ढका हुआ मिलेगा। वहाँ का नजारा काफी शानदार रहता है, आपको वहाँ पे वाटरफॉल भी ढेर सारे देखने को मिलेंगे लाचेन में। चलिए दोस्तों लाचेन से हमको निकलना है 30 किलोमीटर और आगे यानी कि गुरु डोंगमार। दोस्तों गुरु डोंगमार हमको जो जाना है वो इसलिए जाना है कि यहाँ का जो गुरु डोंगमार लेक है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट लेक है जिसका एल्टीट्यूड 5430 मीटर की है। तो आप गुरु डोंगमार जरूर जाइएगा। तो दोस्तों ये 5 दिन तो थे आपके सारे घूमने के और हम 6वें दिन वापस गंगटोक की तरफ रवानगी लेंगे क्योंकि हमको एक दिन तो लग ही जाएगा पूरे गंगटोक को वापस आने में, क्योंकि जो गुरु